सर्जरी के लिए डॉक्टर ने लिख के बैठा है, तो भी मैं सूरत से आया हूँ। जीजे 588841 की गाड़ी आप राम राम जी, नमस्कार। मैं सत्येंद्र आसपास न्यूज चैनल से, और इस समय मैं मौजूद हूँ गिरावड़ी धाम उदयपुरवाड़ी तहसील के अंदर, जो झुंझुनू जिले में पड़ता है। राजस्थान का ये प्रसिद्ध धाम है, और आज जी ये जो तादाद में भीड़ है वो हमारे पीछे आप देख रहे हैं कितनी तादाद में यहाँ पे लोग पहुंचे हैं। क्या पूरा मामला है जानेंगे। हालांकि हम उस खबर की पुष्टि नहीं करते हैं कि इस चीज की खबर बनाई थी, सारी जानकारी इन लोगों से हम लेंगे। और अभी ये जो भीड़ देख रहे हो आप, ये भीड़ है, बिल्कुल दुखी लोग हैं, वही यहाँ पे आते हैं, और सारे के सारे ये लोग दुखी है। यहाँ की जनता दुखी है। ये बहुत दूर दूर से 200 200 300 300 400 400 600 किलोमीटर तक यहाँ से लोग पहुंचे हैं। अभी 600 किलोमीटर तक भी लोग चल के आए हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। जो 100 किलोमीटर से चल के आए उनसे भी हम बात करेंगे। और ये भीड़ है, हमें मौजूद है। आधी रात को हमें यहाँ पे आना पड़ा है, क्योंकि जब हम जनसेवा के लिए काम करते हैं तो हम आधी रात को 24 घंटे हमारी सेवा उपलब्ध रहती है। उसी को लेकर आज हम गिरावड़ी धाम पहुंचे हैं, और सारी जानकारी यहाँ के लोगों से हम लेंगे। पहले तो सर्वप्रथम हम बात कर लेते हैं यहाँ के जो महाराज जी हैं, क्योंकि महाराज जी यहाँ पे मना कर रहे हैं, बिल्कुल भी मना कर रहे हैं। और मना करने के बाद ये जनता है, महाराज जी यहाँ पे मना कर रहे हैं, मना करने के बाद भी ये जनता है जो गेल लगी हुई है, क्योंकि ये जनता परेशान है और इनके आराम आता है। आराम आने से ये लोग महाराज जी के गेल लगे हुए हैं। एक बार बातचीत कर रहे हैं। नमस्कार महाराज जी। नमस्कार साहब। महाराज जी, क्या बात हुई, क्या पूरा मामला है, एक बार बताइए। साहब, मैंने 3-4 सालों के जड़ चलता हूँ जी महाराज। तो कुछ तत्वों ने मेरे पीछे पड़ गए हैं। अच्छा। और जनता का आराम आ रहा है जी। कभी वन विभाग से हम ये कर रहे कि हमारी 10 बीघा जमीन है, चलो कल खोके थे, खोके का नोटिस था, वो उठा दिए, कोई दिक्कत नहीं, चलो उठाने आता था वो उठा दिया। दाम हमने बंद कर रखे हैं कि भाई चलो हमारी जमीन मिलेगी तो 10 बीघा दे रहा हूँ मैं, उसमें भी आग्रह नहीं हो रहे। अब भी जो गांव के आदमी है, कोई 5-4 आदमी, वो पीछे जाकर वो एक बार एक न्यूज आई थी मेरे पास से सुबरी। अच्छा। उसमें बता रहे थे कि वहाँ चिमटा देते हैं लेडीजों के, वो करता है, पाखंड करता है, दवाई देता है। हमने आतन किसी को दवाई नहीं दी, ये संत समाधि है। और आज की नहीं, ये 50 साल तो पहले हमारे ताऊ जी आ सके, और 38 सालों की समाधि लिया, और 20 सालों की मैंने भक्ति करता, और 3 साल में ज्यादा चाल रहा। तो जनता का आराम आ रही हो। अब भी के मैंने बनावट के अखवा उड़ाव ने तो एक थोड़ा सा अरमान हुआ है कि देश की सेवा कर, मैं देश की सेवा कर रहा, और कोई अपने दवाई नहीं दे रहा। तो जनता पे फैसला करा कि मैं तो केवल क्या बता दूंगा, बाकी यहाँ दवाई दे रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ। 2 मिनट भी तो ये जनता का फैसला है, और जनता चाहेगी तो ज्यादा लगा देंगे, नहीं हम तो एक तो मुकदमा नहीं खाएंगे, क्या खातिर खाएंगे कि जनता की सेवा करें। तो गांव से डर के तो मैं ज्यादा बंद नहीं करूंगा, और जनता चाहेगी तो मैं ज्यादा दे सकता हूँ ना। बाकी ये कहते ना तेरा बाप के, ये ताऊ जी था, दूध वंश है, मेघवाल वंश हूँ, पीछे पड़ रहे हो, तो वो चाहे तो अगला आके ज्यादा बंद करा दो, पब्लिक को क्यों दुखी करवाते हो। तो आत्मा मेरी भी रोती है। अभी थाने में जाके आए हो आप, कितने लोग थाने में? मैं नहीं गया था, मैं तो अभी आया था, मैं तो बाहर जनता गई थी। जनता कौन, एक बार कोई आदमी आगे आएगा जो 5 से 10 लोग हैं, जो कितने लोग हैं थाने में जाके आए हैं, और एक बार जानकारी दीजिए। अच्छा, आप भी थाने में? देखो, महिला शक्ति है, वो भी हमारे साथ है बिल्कुल, और ये लोग भी थाने में जाके आए हैं। क्या थाने से आपको क्या आश्वासन दिया गया है, क्या रिपोर्ट आपने थाने में थाना अधिकारी से आपने शिकायत की? वही महाराज जी के पायदार है, मेरे पेट में पथरी थी पहले, जो 3 झाड़ी लगाए तो पथरी ठीक हो गई। इसको बाबू को गूंगा बताया था कि गूंगा है डॉक्टर ने, तो 1 झाड़ा लगाया तो मम्मी पापा की बोली आने लगी इसको। मतलब पूरा आराम है। तो हाँ। थाने में किस लिए गए थे? महाराज जी को झाड़ा ही नहीं लगाने दे रहे हैं वो। अच्छा, झाड़ा नहीं लगाने देने के विरोध में आप थाने में गए? हाँ, और महाराज जी की हमारी सहायता करे तो हम महाराज की सहायता नहीं करेंगे? हमारे सामने तो लेर भी कौन जवा देता। अच्छा, महाराज जी थोड़ी तो खूब दवाई ले रही हूँ, कोई आराम को नहीं आ रही। फिर हम भी परेशान हो रहे हैं ना। कहाँ से आए हो आप? हम रानौली से। रानौली से? हाँ। अच्छा, आप मैं 20 सालों की दवाई लेता, अब मैं 1 महीना सुपरजेंट भर्ती जी, तो मन को भी बताया कि अड़ी झाड़ू दिवा वहाँ, तो मैं आई
तो मैं अठियाता ही मेरे एक तो शांति से आई, नींद से आई, फिर मैं 3 रोटी खाई, पूरी रात सोई, सुबह उठी, एक झाड़ू ही दिया जा मेरे, एक झाड़ा मेरा पूरा साला ढंग से जांचन देखो तो कहीं जीरी जाए, तो मेरे एकदम बढ़िया आराम आयो। तो मैं अब गठिया हुआ है, दूध को निकाल पाओ जी, एक झाड़ू खार गई मैं दूध काट वाला आ गया अच्छी तरह से, दूसरा झाड़ू। अभी वो एक न्यूज का थोड़ा सा वो था, उसके बारे में कोई लोग बता पाएंगे? वो कहते हैं कि चिमटा मारता है जी। तो चिमटा तो संतों का चिमटा आशीर्वाद चल रहा है, मारने के लिए नहीं है, मारने के लिए नहीं, एक आशीर्वाद है संत का। उन्होंने आप पे आरोप लगाया भाई चिमटा मारते हो आप लोगों को। वो आरोप लगा रहा है, वैसा बोल रहा है कि आपको दवा दे रहे हो गए, झाड़ फूक नहीं है यहाँ, संतों की वाणी है यहाँ। हमें डॉक्टर को चैलेंज नहीं किया, हमें वो कह रहे हैं कि डॉक्टर को चैलेंज करता है, हमने नहीं किया है। वो भी भगवान है तो ये भी भगवान है, हमने कभी भी डॉक्टरों के ये नहीं किए हैं कि मैं चैलेंज देता हूँ, वो चैलेंज नहीं दिया हमने। वो अपनी झूठी रिपोर्ट बना के और अखबार में छोड़ी है। वो क्यों छोड़ी है बात? वो तो उसको पता। और तो ये पूछना बताना जरूरी था कि भाई निके तेरे को किसने दिया ये? अब वो तो वो बताए, या सरकार इसकी निर्णय करे या जनता करे। मतलब जो न्यूज लगाई गई थी आपके खिलाफ, उससे आप बिल्कुल असंतुष्ट है? बिल्कुल नहीं, हमें बिल्कुल असंतुष्ट है। हाँ संतुष्ट है, संतुष्ट है। हाँ बिल्कुल असंतुष्ट। जनता पे खूब से गेड़े दो दिन सुबह 8 बजे अभी और भी लोग पूरे एक बार मैं बात करूं तो एक बार मैं बात करूं तो महाराज नौजवानों से बात करो। हाँ, एक बार मैं बात करूं तो यहाँ पे कितनी दूरी से लोग आए हुए हैं? कोई 300 प्लस दूरी से है। सूरत ये देखो, मैं बता रहा था 600 नहीं 1100 किलोमीटर होगा सूरत यहाँ से। 1055 किलोमीटर है, GJ5 नंबर पड़ा है, देख लो डायरेक्ट। ये देख लीजिए, मैंने अभी आपको कहा था, बार आया हूँ आज भी। अभी मैंने बताया था यहाँ से 600 किलोमीटर दूर आने वाले लोगों से भी आपको मिलाएंगे, लेकिन हद पार हो चुकी है। ये तो 1100 किलोमीटर दूर से चल के यहाँ पे पहुंच चुके हैं। अगर आपको विश्वास नहीं हो तो मेरा वाहन पड़ा है, आप उसका भी YouTube पे डाल सकते हो। सूरत से आया वो 1056 किलोमीटर है और खाली 3 घंटा सोया हूँ मैं। ये आप पे ये ऐसी न्यूज चल रही है भाई, दवाई दे रहे हैं? दवाई नहीं, यहाँ 100% फायदा आ रहा है, डॉक्टरों का कोई इलाज नहीं है। मैं 10 लाख रुपए बोके फिर यहाँ महाराज के 10वीं फेरी दे रहा हूँ। वो वाइफ मेरी वहाँ बैठी है और दूसरा देख सकते हो वहाँ पे। जी। तो आप सूरत से आए हो, किस चीज को लेके यहाँ पे पहुंचे? मेरी वाइफ बैठी है, उसका पहले सिर का ऑपरेशन कराया था, 20 लाख रुपए का खर्चा हुआ है। फिर ठीक नहीं हुई तो बोला ये पैर की सर्जरी और करना पड़ेगा। तो मैं 10 फेरी के अंदर वो मेरा कपड़ा धोने लग गई है आज भी, और खुद खड़ी होके चलने लग गई है। वो सामने आप देख सकते हो, वो बैठी है यहाँ, वो दुकान की चाय की लारी पे बैठी है, और वो भी पट्टा लगा है, वो टाका भी अभी ठीक नहीं हुआ है। जी वहाँ पे बात कर लो आप। हम बात करेंगे। अच्छा, जो यहाँ पे जो झाड़ा दिया जाता है, ये लोग बोल रहे हैं अफवाहें हैं। अभी आपसे रूबरू हो रहे हैं, आप बिल्कुल सत्यता बता रहे हैं। अफवाह होती तो संतुष्ट हो आप? बिल्कुल संतुष्ट हो आप सब लोग संतुष्ट हो इस झाड़े से? पूरी की पूरी देखो, अफवाह के नाम पे ये भीड़ है जो उग्र होती है। अफवाह के नाम पे भीड़ है जो उग्र होती है। और ये लोग बोल रहे हैं भाई हमारे आराम आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, बर्बादी कर रहे हो। अच्छा भैया, इस पब्लिक के कुछ गुण हो रहा है, कुछ फायदो हो रहे ना, तो टावरान थोड़े बाबा जी को पड़ी जे ना, तो पागल कौन छे जो आपका घर खाने थोड़ा टावरान दे रहे पड़े लो जी के फायदो तो जाए तो पड़े जे। हॉस्पिटल में पब्लिक क्यों पड़ी रहे,
हॉस्पिटल में मरीज क्यों पड़े रहे थे भाई? हॉस्पिटल में मरीज के कारण पड़े रहे थे भाई। सेकंड जो आपने फायदो रे तो फायदो से ना पब्लिक पड़ी जे अभी आप थाने में जाके आए हो, थाने में जाके आए हो, आज सामने आओ। थाने में जाके आए, थाने में कितने लोग गए थे? थाने में गए थे सर हम कम से कम 150 से 200 लोग। अच्छा, क्या बोले? तो थाने में जाते पहले तो पुलिस वालों ने बोला कि अभी डंडे खाओगे या रोड पे पड़े रहोगे, क्या मतलब है, महाराज ने आपके आगे कर दिया और आप आ गए। तो हमने कहा कि हम हमारी हिंदू आस्था के कारण आए हैं, महाराज से हमारा कोई लेना देना नहीं है। अगर महाराज गलत है तो महाराज को फांसी दे दो। हमारा तो उस समाधि से धार्मिक मतलब हमारी आस्था बनी हुई है, तो हम तो समाधि पे आते हैं, महाराज को हम जानते नहीं। हमारी हिंदू धर्म में आस्था है उस समाधि पे। तो वो बोले कि क्या नाम है, महाराज पे तो आपके 100 केस लगे हुए हैं, मैं अभी फाइल खोल के दिखाऊंगा तो आपकी आंखों के होश उड़ जाएंगे। और आप जानते ही क्या उस महाराज के बारे में, और कोई जाड़ा वाड़ा नहीं है। उसने मेरे को भी जाड़ा लगाने के लिए मना कर दिया था, पुलिस वाला बोला ये बात। और अब चुपचाप आप या तो अपने घर जाओ या अपने महाराज के पास जाओ, यहाँ जगह खाली कर दो, नहीं फिर लाठी चार्ज करेंगे, ये बोल के हमें वापस भेज दिया वहां से। अच्छा, तो आपको महाराज जी ने भेजे थे या फिर अपनी मर्जी से? नहीं सर, हम अपनी मर्जी से गए थे। हमारे जाने का कारण ये था कि महाराज जी ने हमें मना कर दिया कि यहाँ कोई जाड़ा वाड़ा नहीं लगेगा। मैं डोंग करता हूँ, मैं पाखंड करता हूँ। तो अब मैं खुद 250 किलोमीटर से चल के आया हूँ यहाँ। तो अब हम वापस यहाँ तेल जला के आए हैं, मरीज को लेके आए हैं, वापस जाएंगे। तो हम थाने में गए थे कि वहाँ क्या सोल्यूशन होता है अपना। महाराज जी ने मना कर दिया था झाड़ा लगाने के लिए, बाकी महाराज जी का कोई तो मतलब दबाव नहीं था हमारे ऊपर, हम अपनी मर्जी से गए थे वहाँ। महाराज जी मना करे ना, फिर बाद में मर्जी से था हम जाना पड़े। मोदी से भी एक निवेदन करते हैं जी कि वो हमारी पब्लिक के बीच में आए, रूबरू हुए, और वो न्यूज में डाल रखा ना कि वो जो 100 रुपए लेते हैं, 100 रुपए लेते हैं लेडीजों के चिमटे के देते हैं। वो भभूति की जगह वो गोलियां हॉस्पिटल से लाके कोट के देते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं देते हैं यहाँ पर, हमारे को भभूति दी जाती है यहाँ पर। और कोई किसी से भी महाराज जी ने 1 रुपया नहीं लिया आज तक। ऐसे भी बोला एक लेडीज खत्म हो गई चिमटे की देने से 1 महीने पहले। हुआ था कभी ऐसा? नहीं हुआ था। यही तो बात है, पत्रकार ने सब झूठ लिखा। हुआ कही है ना, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अभी मैं झाड़ो ही खाई जो बगुती चाकी भी नहीं हूँ उसमें, पर मेरा 20 साल से दर्द हुआ। मैं दर्द बगुती भी कौन सा की बाबा की झाड़ो खाई जो केवल। तो अब बात करा तो अभी ये महाराज जी ही जगह झाड़ो नहीं देगा तो थे फिर क्या करोगे? मैं तो भाई अड़े झाड़ो ही देर देंगे, रोड जाम करेंगे। जो अपने जनता कार्य हो रहे परेशान हो रही है उसके फायदे आ रहे, तो क्या करेंगे? 2 महीना डॉक्टर नंबर 3 मैं 2 महीना डॉक्टर नंबर 3 2 महीना कमिट मत बेनीवाल आएंगे, फिर रोड पर बैठेंगे, फिर बेनीवाल आएंगे। न्याय योद्धा राजस्थान में तो वही है। क्या भरोसा है बेनीवाल जी ने? बिल्कुल भरोसा है सर। यहाँ पे किसी प्रशासन पे भरोसा नहीं है? प्रशासन तो करता नहीं है। अभी वो बोल के हम जो रिपोर्ट दे दो, लिखित में हम कार्रवाई करते हैं। अभी हमारे सामने न्याय का न्याय होना चाहिए था ना। अभी भी अभी झुंझुनू जिले उदयपुर वाटी के थाने में जो सीआई ने और वहाँ के थानेदार ने हमारे से जिस बर्ताव से पेश आए हैं ना, वो उस हिसाब से तो प्रशासन पे हमें 1% ही विश्वास नहीं है। प्रशासन या पब्लिक जगह डूंगरा पड़ी है। भाई ये जनता बेवकूफ थोड़ी है, इतनी दूर से चल के आ रही है, तो ये बेवकूफ थोड़ी है। कौन कहेगा इस जंगल के अंदर पढ़ो? शादी सलाह आदमी को कौन कहेगा जाओ जंगल में पढ़ो? किसी का फायदा है इसीलिए तो आ रहे हैं। 5 दिन तक ऐसी बैठ गई थी बीत के सारे, और मेरे कुंब मेरे धनी मेरा छोरो मैंने ठा के ना नून करया करता, मैं बाबा का झाड़ा सी सब कुछ करवा लाग गई, और लावनी काट ली मैं दड़ा दड़। हाँ कुछ नहीं, मेरा सी गोड्डा सी नोसेड़ा करता मेरा गोड्डा ने, मेरा धनी मेरा छोरो। हाँ, और मैं बाबा का बाद सर लावनी काट ली सर, और मेरा नस में दर्द बोलने। महाराज जी जाड़ा नहीं देंगे, इनको परेशान करेंगे तो बाद में हनुमान जी बहने वाली आके ये मामला सुलझाएंगे। हाँ, यहाँ धरना देंगे फिर। हाँ, पत्रकार ने किसी को कहा होगा, न्यूज उस हिसाब से लगाई होगी।
बिल्कुल हमने लोगों से बात की है और इन लोगों को विश्वास है भाई। हनुमान बेनीवाल के यहाँ पे नारे लगाए जा रहे हैं। हनुमान बेनीवाल बोले न्याय दिलाने का काम करेगा तो हनुमान बेनीवाल करेगा। ये लोग बोल रहे हैं एक न्याय नेता है जो राजस्थान का हनुमान बेनीवाल है। हनुमान बेनीवाल, हनुमान बेनीवाल। क्यों इस जनता को हनुमान बेनीवाल तक पहुंचने की जरूरत है? क्यों यहाँ का प्रशासन है निष्पक्ष जांच करे और निष्पक्ष जांच से जो भी इस चीज का निस्तारण निकले वो निस्तारण निकाला जाए, ताकि ये जनता है ये इनका विश्वास बना हुआ है यहाँ पे। देखो प्रशासन के खिलाफ राजेंद्र गुडा जी ने भी गिरावड़ी धाम के लिए बहुत कुछ किया है। और जब भी कभी कोई तकलीफ आई है गिरावड़ी धाम में श्रद्धालुओं को, तो गुडा जी यहाँ पे आए हैं और उन्होंने प्रशासन के खिलाफ भी मतलब कि बोला है। और यहाँ वही पब्लिक खड़ी है जिसको आराम आया है, ऐसी कोई पब्लिक नहीं है यहाँ पे। लेकिन जबरदस्ती परेशान किया जा रहा है, प्रशासन के द्वारा जबरदस्ती परेशान किया जा रहा है। एक बात बताओ, रात को आधी रात यहाँ पे शेर है, चीता है, जीव जनावर खूब सारे सांप सलेटे भी है, लेकिन फिर भी पब्लिक है, दुखी पब्लिक है। जिनको फायदा हो रहा है वो यहाँ पे खड़े हैं और वही यहाँ पे है। एक दिन पहले आ जाते हैं लोग बाग, जिनको फायदा है वही आ रहे हैं, कोई बेवकूफ नहीं है। लेकिन प्रशासन जबरदस्ती गैल पड़ रहे हैं। क्यों पड़ रहा है? कभी किसी थड़ी ठेले को बंद कराते हैं। एक बात बताओ, अगर कोई थड़ी ठेले को बंद कराएगा तो श्रद्धालु चाय पानी कहाँ पिएगा, चाय बिस्कुट कहाँ खाएगा? भूखे तिसाए यहाँ पे बैठे रहते हैं, इसीलिए बैठे रहते हैं कि उनके रोग का निवारण है। आज मैं खुद जयपुर से आया हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और ये 14-15 दौरा खा रहा हूँ और मेरे साथ और भी आप तक श्रद्धालु आए हैं। जो कैंसर जैसी बीमारी यहाँ ठीक हो रही है, तो फिर प्रशासन की क्या दिक्कत आ रही है? कैंसर की जांचें फेल हो रही हैं। डॉक्टर हैरान है, डॉक्टर बिल्कुल हैरान है कि भैया आप क्या करके आए हो। लेकिन सिर्फ एक झाड़े से और अगर बबूती से, अगर एक झाड़े से और एक बबूती से अगर मान लो किसी को आराम आ रहा है ना, तो प्रशासन को कहाँ दिक्कत आ रही है इसमें? महाराज जी तो खुद ये कह रहे हैं कि साहब मैं तो खुद मेरी जमीन देने को तैयार हूँ। लेकिन समाधि स्थल में जिन श्रद्धालुओं को लाभ हो रहा है और पहले से इतनी जनता आ रही है, वो जनता बेवकूफ नहीं है, जिनको फायदा है वही जनता यहाँ पे आ रही है। अभी आपको आपकी प्रशासन नहीं सुनेगा, यहाँ पे बिल्कुल कानून कार्रवाई करेगा, तो फिर आपकी यहाँ जनता क्या करेगी? प्रशासन अगर मान लो नहीं सुनेगा तो सारे श्रद्धालु एकजुट होके प्रशासन के खिलाफ आएंगे, प्रशासन के खिलाफ थाने में प्रदर्शन करेंगे, रोड पे उतरेंगे, रोड जाम करेंगे। क्योंकि यहाँ सारे दुखी आदमी है। 300 400 किलोमीटर MP, महाराष्ट्र, राजसमंद, सूरत, बॉम्बे, यहाँ से मतलब कि एम्बुलेंस में आ रहे हैं। अगर डॉक्टरों से वो निराश हो गए तो महाराज जी का एक आश्रय लेके यहाँ पे वो आ रहे हैं और ज्यादा खा रहे हैं और आराम भी हो रहा है। जो आदमी पहली बार एम्बुलेंस से आया है वो अब खुद चल के आ रहा है, दूसरी बार में खुद चल के आ रहा है, तो उसको आराम है। डॉक्टर खुद हैरान परेशान है कि भैया आप लेके आ रहे हो। नहीं ऐसे माने किसी की खई हुई बात है, अपन आके देख रहे हैं ना, अपन आके देख रहे हैं। एक आदमी झूठ बोल सकता है, 2 आदमी झूठ बोल सकता है, या हजारों की तादाद में पब्लिक है, हजारों की तादाद में पब्लिक है। ये अंधविश्वास नहीं है, ये एक विश्वास है। बिल्कुल हमने यहाँ पे लोगों से और यहाँ पे जो लोग हैं बिल्कुल उनमें गुस्सा नजर आ रहा है। हालांकि अभी भी और भी लोग यहाँ पे हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। और लोग बोल रहे हैं जहाँ पे हमारे दुआओं से आराम नहीं है, डॉक्टरों से आराम नहीं है, वहाँ एक भगुती की चोटी से आराम आ रहा है। और ऐसे ऐसे मरीज भी आपको दिखाने के प्रयास है, वो हमारे द्वारा किए जाएंगे। और हम चलते हैं जो महाराज जी हैं उनके साथ में। बिल्कुल अब ये जनता है, मैं पब्लिक दिखाऊं तो ये पब्लिक है। बिल्कुल यहाँ पर अभी तक पहुंच चुकी है, 3 से 4 हजार लोग हैं फिलहाल मौजूद है। और मैं बात करूंगा चारों तरफ की, चारों तरफ मुझे जो जनता है वो नजर आ रही है। गाड़ियां हैं, यहाँ पे जगह कम पड़ रही है गाड़ियों के लिए। और ये देख सकते हैं बिल्कुल कोई भी जीव जनावर यहाँ पे आके और खा सकता है। क्यों ये लोग यहाँ पे पड़े हुए हैं, क्यों यहाँ पे सोए हुए हैं? कुछ ना कुछ मंदिर में हकीकत है।
और है तो आराम इन लोगों के आ रहा है, हमने इन्हीं के मुख से आपको सुनाया है। और ये देख सकते हैं हम चल के आ रहे हैं, करीब मेरे को 200 मीटर तो मैं चल चुका हूँ बोलते बोलते, लेकिन अभी तक लाइन है, जो लोग हैं बिल्कुल जुटे हुए हैं। एक बार मैं बात करूंगा, ये देखिए ये सारा का सारा ये है और ये लाइन है आगे तक रहेगी। और हम यहाँ पे जो लोग हैं बिल्कुल सोए हुए हैं और कोई भी जीव जिनावर यहाँ पे बिल्कुल आ सकता है, क्योंकि जंगल है और इस जंगल के अंदर ये लोग पड़े हैं तो क्यों पड़े हैं, पड़े हैं तो क्यों पड़े हैं, ये भी मेरा सवाल है। क्योंकि इनका इलाज है, ये लोग संतुष्ट हैं तो इसीलिए यहाँ पे पहुंचे हैं। और बिल्कुल बिल्कुल ये देख सकते हैं लाइन है, बहुत लंबी है। मेरे को 300 मीटर में चल के आ चुका हूँ, 300 मीटर चल के आ चुका हूँ। और ये देख सकते हो आगे जो ये लाइन है, अभी तक इसका एंड है वो हुआ नहीं है। और अभी मैं बात करूँ तो जगह जगह पानी की व्यवस्था है यहाँ पे की हुई है हालांकि, और पूरा का पूरा वहाँ पे भी लोग हैं। ये देख सकते हैं बिल्कुल अभी तक यहाँ पे लोग 2 से 3 हजार लोग पहुंच चुके हैं। हालांकि जो जाड़ा है वो सुबह 7 बजे से स्टार्ट होगा, लेकिन ये पब्लिक है क्यों आ रही है अभी तक तो आधी। हालांकि ये पब्लिक प्रशासन से भी जो चैलेंज है वो कर रही है। अगर यहाँ इस चीज का समाधान नहीं हुआ तो हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे और यहाँ पे हम धरना देंगे। तो मेरा शासन और प्रशासनिक अधिकारियों से भी निवेदन रहेगा, जो इस पे उचित कार्रवाई होती है वो कार्रवाई करके इसका निस्तारण है वो किया जाना चाहिए, ताकि ये जनता है। और बिल्कुल आधी रात को यहाँ पे कौन आता है, आधी रात को जो लोग तकलीफ में रहते हैं वो ही आते हैं। मेन बात यही है। और आज हम इन लोगों के बीच में यहाँ पे पहुंचे हैं और ये देख सकते हैं बिल्कुल बिल्कुल मैं यहाँ पे लोग ऐसे लाइन लगा रखे हैं, ऐसे पत्थरों पे, ऐसे ये पत्थर दिखाओ, ऐसे पत्थरों की लाइन लगा रखे हैं। ये देख सकते हैं अभी तक मैं हकीकत में दिखा सकता हूँ, ये इनके पत्थर हैं, पत्थर वाइज अभी तक ये लाइन है यहाँ से पहुँच चुकी है, यहाँ तक पहुँच चुकी है। और यहाँ तक नहीं आगे तक है अभी तक। ओहो ये देख सकते हैं, ये देख सकते हैं, ये देख वास्तव में आगे तक जा रही है। ये लाइन है, पूरी की पूरी लाइन है यहाँ पे लगी हुई है। लोगों ने लौट गई लाइट, वापिस लौट गई है। और अभी जो जनसंख्या है उसका मेरे हिसाब से मैं अनुमान नहीं लगा सकता हूँ, क्योंकि अभी ये पत्थरों की लाइन है जिस तरीके से लगाई हुई है, घूम फिर के यही लाइन चल रही है। और अभी तो रात के कितने बजे हैं? अभी तो रात के 11 बजे हैं, अभी तो रात के 11 ही बजे हैं और सुबह 7 बजे से स्टार्ट होने वाला है जाड़ा। और लोग बिल्कुल यहाँ पे इनको किसी चीज का डर नहीं लग रहा है, क्योंकि इनका स्वास्थ्य ही सही नहीं है तो डर का ही चीज का है। एक मिनट रुको महाराज, सुनो अब रुको। यहाँ पे वो भीड़ है जो किसी भी प्रकार से किसी जीव जंतु की टेंशन ना करते हुए अपना जीवन खतरे में डाल के, सिर्फ क्योंकि एक झाड़े से और एक बबूती से, एक झाड़े से और एक बबूती से और एक विश्वास से कि सूरदास जी बाबा जी की समाधि है और चिमटे वाले बाबा जी हैं, जिनके झाड़े से कैंसर, शुगर, बीपी, थायराइड इनसे इलाज आ रहा है और फायदा आ रहा है। ये पब्लिक वही पब्लिक है। और अभी भी आधी से ज्यादा पब्लिक रास्ते में चल रही है, कोई कहां से आ रहा है, कोई कहां से आ रहा है। आप सुबह देख लेना कि बहुत सारी पब्लिक अभी आएगी, ये तो आधी पब्लिक ही है। 5 गुना तो जो 2-3 झाड़े खा चुके, जिनको असाध्य बीमारियों से उनको फायदा मिला है, गठिया बाय का 15 शुगर, कैंसर, 15 साल से 15 साल से हमने गठिया बाय की दवाई दिलवाई, कोई असर नहीं मिला। लेकिन यहाँ एक झाड़ा लगने के बाद में कम से कम 25% आराम है। कौन सा काम आप? लोहरवाड़ा चोमू के हाँ। अच्छा 15 साल से आप डॉक्टर के पास दवाई दिलवा रहे हैं, एक नहीं कम से कम 50 डॉक्टरों को चेंज कर दिया हमने, कहीं भी नहीं। कम से कम 20 साल से दुआ रहे हैं,
और ये क्या नाम अंग्रेजी भी दिलवाई है, लेकिन कहीं से नहीं मिला। महाराज जी एक चीज सभी श्रद्धालुओं को सुनिश्चित करते हैं कि भैया पहला जाड़ा खाओ, उसके बाद में अगर आपको आराम हो तो पैसा लगाओ, किराया लगाओ, नहीं तो आने की कोई जरूरत नहीं है। तो भैया यहाँ कोई बेखावे से बुलाई गई पब्लिक नहीं है, यहाँ जिसको फायदा है वो पब्लिक आ रही है। जिसको यहाँ समाधि पे विश्वास है, धूने पे विश्वास है, सूरदास जी महाराज पे विश्वास है, चिमटे वाले बाबा पे विश्वास है, वो अपने रोग काटने के लिए यहाँ पे दूर दूर से 500-500 हजार किलोमीटर दूर से आ रहे हैं। नाकों में नलकी लगा के, वेंटिलेटर पे, जो अस्पतालों से विश्वास उठ चुका, वो यहाँ पे विश्वास कायम हो रहा है। तो प्रशासन को जबरदस्ती पेट में दर्द चल रहा है कि ये लोग यहाँ क्यों ठीक हो रहे हैं। क्यों चल रहा है प्रशासन को पेट में दर्द? प्रशासन को पेट में दर्द इसलिए चल रहा है कि यहाँ पे लोगों का इलाज हो रहा है। अब प्रशासन, एक बात बताओ, हर जगह वन विभाग ये कहता है कि साहब ये मेरी जमीन है, हम भी कहते हैं साहब आपकी जमीन है, लेकिन कोई भी एक ऐसा मंदिर बता दो जो वन में नहीं हो। सबसे बड़ा वैष्णो माता का मंदिर पहाड़ पे वन विभाग में, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री सब वन विभाग में है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक झाड़े से असाध्य रोगों का आराम मिल रहा है, जिसमें महाराज जी का कोई लाभ नहीं है। महाराज जी का कोई लाभ नहीं। महाराज जी जबरदस्ती किसी को नहीं कहते कि भाई तुम यहाँ पे आओ, एक ही बार कहते कि भाई एक बार आओ, जाड़ा खाओ, अगर आपको 100% फायदा हो तो आप किराया लगाओ, पैसा लगाओ, आओ। तो यहाँ पे जिसको फायदा है ना भाई साहब, वो पब्लिक यहाँ पे आ रही है। और महाराज जी स्वयं इस जगह के लिए, इस जगह को रखने के लिए अपनी स्वयं की 10 बीघा जमीन क्यों दे रहे हैं? सिर्फ इस जनता के लिए। और मैं जनता से भी अनुरोध करूंगा कि अगर ऐसी कोई बात आती है तो अगर ये पब्लिक महाराज जी के साथ खड़ी नहीं हुई ना तो फिर कोई मतलब नहीं है। तो मैं बात करूंगा, जैसे सुबह 7 बजे से यहाँ पे जाड़ा लगेंगे, ये स्टार्ट होगा जाड़ा लगना। बिल्कुल। और कितनी बजे तक ये जाड़ा है? 7 बजे जैसे ही महाराज जी आरती करते हैं, 7 बजे आरती होती है और आरती के बाद में 7 बजे से जाड़ा लगना स्टार्ट होता है। पब्लिक चाहे 5000 हो चाहे 10,000 हो, प्रत्येक आदमी के जाड़ा लगता है। कोई भी आदमी निराश होकर नहीं जाता है यहाँ पे। तो इतनी दूर से आके अभी महाराज जी से बात कर रहे हैं। एक बार अब हम महाराज जी आज जनता है और ये जनता है, जनता को धूप की व्यवस्था है वो कैसे की जाती है? कहाँ से करेंगे? आगे बनाने नहीं दे रहे हैं। 10 बीघा जमीन दे रहा हूँ मेरी, सुन लो। और बात साधु संता को नहीं, मेरी बात सुनो। सरकार का कदम वो है कि भाई वो साधु संता में वो टावर लाग रही दिखा के ऊपर, अजंता क्यों पड़ी है? 3 साल हो गए जाड़ा चाद रहा कोई आराम ए दुखियारी कौन कराया कि जिका झाड़ो बिड़ता है तो दे हमें तेरी चुगली कौन करा, सुन ले। और देखो पानी का टंकर जनता खाता है, हर जगह पानी, जगह 10 जगह पानी के वो टंकर खड़ा और मंदिर खड़े वो दाम बड़े जनता की सेवा करा। यदि सरकार यह चाहे कि कौन करवा दे तो मैंने कुल बार कर दे, चिमटो बंद कर दे। और बस सरकार यहाँ कहने बार थाना के बोले 2 खा जाओ, यो बाप को मंदिर है, ताऊ जी दूध वंश है भाई, दूध वंश है, बात देवी देवता में दूध वंश है मेरो, और ताऊ जी बाप है तो तारा वंश जी आप पुराना। हाँ ताऊ जी है मेरा सगे जी, तो दूध वंश है। खाने पीने की सारी व्यवस्था है अभी है। जो प्रशासन से भी आपकी क्या रिक्वेस्ट है? प्रशासन को तो मतलब बोल रहे हैं कि भाई 10 बीघा जमीन है, छाया बना ले, बता जनता दुखी न हुआ है, जनता परेशान है। अगर प्रशासन है वो छाया नहीं बनाने देता फिर क्या? बदले में जमीन दे रहे हैं, जमीन दे रहे हैं बदले में। नहीं बनाने देता, नहीं देंगे तो खाई खोद दे सड़क है, प्रशासन उठ के ले जाएगी इसको ऊपर। खाई खोद दे मंदिर का, मैं तो अति जानू भाई। विवाद और मुकदमों अन लगा बचाऊ मैं साधारण आदमी हूँ, 2 बजे आऊँ रात में जनता की सेवा कर रहा हूँ और शक ज्यादा देर पे जाऊँ खींच रहे शाम को 7 और जब प्रशंसा होने का काली खाई खोद दे और मेरा के अगरबत्ती मन तो करनी है बाप हो सही, ठीक है ना। और आराम आ रहे हरे ने मेरा भाई रहा जाट कर हेरे कोई को ना मतलब कहीं ना कहीं लोगों को तकलीफ है तभी यहाँ पे आते हैं। और यहाँ पे पहाड़ी क्षेत्र है सारे का सारा, बहुत से जीव जिनावर यहाँ से निकलते हैं। और आराम की तो ऐसे है कि मैं खुद मेडिकल लाइन से हूँ, 8 साल हो गए मेरे को मेडिकल लाइन ज्वाइन किए। चोमू बराला हॉस्पिटल, KR हॉस्पिटल सब में काम कर चुका हूँ। मेरे घर में कैंसर का मरीज था, डॉक्टर ने बोल दिया था लास्ट स्टेज है,
घर पे ले जा, सेवा कर इसकी, आधा पौन घंटा जो भी तेरे मतलब इसके जो क्रम में लिखा है वो जिएगा, इसका कोई उपाय नहीं है। मैं महाराज जी के पास लाया, केवल 3 ही फेरी खिलाया था, आज वो मरीज चल भी रहा है, काम भी कर रहा है, सारा काम कर रहा है। जांचें करवाई तो जो जिस डॉक्टर ने पहले उसको लास्ट स्टेज बताया था उसी ने नॉर्मल बताया है। इसमें कुल मिलाकर साहब ये मतलब की डॉक्टरों की दुकानें बंद हो रही है और कोई नहीं है, ये डॉक्टरों की चाल है, इस वजह से ये इतना वो हो रहा है। नहीं इतनी पब्लिक इकट्ठी हो रही है तो कोई आधार पे तो हो रही है ना। भाई साहब हमारी माँ बहन बेटियां सब है, जो मंत्री है, जो प्रशासन वाले हैं, चाहे सीआई हो चाहे कोई भी हो, उनको माँ बेटी बहन बेटियां कोई नहीं है, भाई काका ताया कोई नहीं है उनका, उनके लिए कोई नहीं है, उनके लिए सब मर चुके। क्यों? उनका इलाज होता है फ्री, गवर्नमेंट के अकाउंट से होता है, प्लस एम्स में उनका इलाज होता है। हमारे वाले हम गरीब आदमी है, खाने के लिए 2 रुपए किलो के गेहूं लेते हैं जो गवर्नमेंट देती है, चाहे उसको गवर्नमेंट का चूतिया बनाना मानो चाहे सही मानो, जी जी जी, कैसा भी मानो, ये लोग चूतिया बना रहे हैं। महाराज जी बोल रहे हैं जब भाई 10 बीघा जमीन डोनेट कर रहे हैं मंदिर के लिए खुद की पर्सनल, तो प्रशासन को तकलीफ क्या है? इनके तो माँ बहन बेटियां सब एसी में सो रही है, यहाँ पे पब्लिक कैसे मर रही है ये उनको थोड़ी ना मालूम है। मैं इस धाम में पहली बार आया था, मेरा आज ये 3रा झाड़ा है। मैं हूँ खाटू श्याम जी के पास में है मेरा गांव लूनियावास, जयपुर डिस्ट्रिक्ट में। मैं पहली बार आया था, मेरा 305 मेरी शुगर रहती थी एनी टाइम। मैं रात को पूरी रात भर पांव दबाता रहता था, रोता रहता था। मेरे माँ बाप भी मेरे को देख के रोते थे। मैं यहाँ आया हूँ, मैंने सेकंड झाड़ा लगवाया, फर्स्ट झाड़ा लगवाया, सेकंड टाइम पे आया, तभी मेरा 255 था। कल मैंने पूरी जांच की है, 119 मेरी शुगर आई है 2 झाड़े में। और महाराज जी ने बोला है कि बेटा अब की बार ऐसे नहीं आना, रसगुल्ले दबा के खा के आना। मैं सब खा के आया हूँ। वो जोश है और वो होश है इनमें देखने को लिए मिल रहा है, क्योंकि ये डॉक्टरों से दुखी होकर यहाँ पे पहुंचे हैं और सारे की सारी जनता है वो यहाँ पे डॉक्टरों से दुखी होकर पहुंची है। ये मैं नहीं बोल रहा, ये जनता बोल रही है। ये बोल रही है इंडोस जयपुरिया मानसरोवर में जो हॉस्पिटल है उसमें जहांगीर है, वहां से मेरा इलाज चल रहा था। उसने बोला उम्र भर आपको ये दवा लेनी पड़ेगी। जी, अभी मैं दवा भी नहीं ले रहा हूँ, एकदम फ्री हूँ मैं, और रसगुल्ले भी खा रहा हूँ और सलामनी भी जीम रहा हूँ, चूरमा दाल बाटी सब जीम रहा हूँ, कोई तकलीफ नहीं है। कल सुबह मैंने जांच की थी, 119 मेरी शुगर आ रही है। ये तो इससे बड़ी बात और क्या होगी पब्लिक के लिए? नेता लोगों के लिए नहीं है, उनके लिए तो बड़ी शर्म की बात है, मर जाना चाहिए उनको। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हमने बात की है और लोगों से जिस हिसाब से ऐसे फायदा रहा है, तो मैं अनुरोध करूंगा यहाँ के राजनेताओं से वो आए और इस मामले में हस्तक्षेप करे। राजेंद्र गुड़ा जी पुनः यहाँ पे पधारे और यहाँ की व्यवस्था को संभाले। और हनुमान बेनीवाल जी को भी एक बार यहाँ पे आना पड़ेगा। हम सब पब्लिक उनसे अनुरोध करते हैं कि एक बार यहाँ पे आए और उनसे हमारे को न्याय की उम्मीद है कि बहुत सारे श्रद्धालु जो बिल्कुल ठीक हो गए। अभी जो भाई साहब ने उन्होंने बताया कि शुगर जैसी बीमारी इनके माता पिता रो रहे हैं, वो ठीक हो गए तो कहीं ना कहीं भैया यहाँ पे एक बार राजनेताओं को आना पड़ेगा और प्रशासन से उनको समझाना पड़ेगा, समझाइश करनी पड़ेगी कि इनको क्या परेशानी है। जब उनको जमीन के बदले जमीन मिल रही है, अब इस भरी गर्मी के अंदर, अभी तो चलो रात का मौसम थोड़ा सा ठंडा मौसम है, सुबह 7:30 बजे बाद में ऐसी धूप होती है कि पहले ही श्रद्धालु जो लोग बेचारे बीमार हैं, हारे थके हैं, किसी से खड़ा नहीं जाता, किसी से बैठा नहीं जाता, वो आदमी यहाँ पे इस धूप में खड़े रह के पब्लिक बारिश के अंदर परेशान हो के भी यहाँ रात निकाली थी। बिल्कुल उस आंधी तूफान के अंदर मैं खुद भी मौजूद था। इतनी भयंकर तूफान थी, महाराज जी के द्वारा रजाई गद्दे सबको उपलब्ध कराए गए थे, लेकिन फिर भी छाया नहीं होने की वजह से पब्लिक बीमार तो थी और बीमार हो गई उस आंधी तूफान की वजह से। तो हमारा प्रशासन से भी ये अनुरोध है कि यहाँ पे सेवा भाव अपनाए, बड़ा मन करे और इस धाम को सुरक्षित रखें और इसमें किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप ना करें। तो देखिए, हमने पूरे के पूरे मामले की जानने की कोशिश की है और आपको पूरा प्रकरण है वो सुनाया है। और शासनिक और प्रशासनिक अधिकारियों से मेरा निवेदन यही रहेगा कि इस मामले की निष्पक्ष जांच हो। हालांकि ये जो लोग हैं दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं उसकी पुष्टि आसपास न्यूज़ चैनल नहीं करता है। और सारी जानकारी हम आपको और किसी नए वीडियो के साथ मिलेंगे।
तब तक के लिए राम राम, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।